मीन राशि वालों, गुरु का 280 दिन ये आपके इतिहास बदल कर रख देगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति में है और इसका प्रभाव 280 दिनों तक आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गुरु इस समय वैसे तो पराक्रम के भाव में है, लेकिन गुरु की 3 दृष्टियां होती है जिसके कारण आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। गुरु पराक्रम के भाव में बैठकर आपके जीवन में बड़े सुधार करने जा रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान जॉब को लेकर हैं या दाम्पत्य जीवन खराब, पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा काम जिसमें आप हाथ डालते ही आप या तो असफल हो जाते हैं या तो आपका मन नहीं लगता है या कोई काम ही सफल नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में एकदम से उदासी है, जीवन में बहुत सारे कमी है, जैसे संतान की कमी या फिर आपके जीवन में अर्थ का अभाव, पैसे की कमी, नौकरी का अभाव, बड़े बड़े कमी को पूरा करने वाला देवगुरु बृहस्पति जो आपका राशि का स्वामी है 280 दिनों तक आपके जीवन को बहुत गजब से प्रभावित करने वाला है। क्योंकि इस समय जो देवगुरु बृहस्पति हैं बहुत ही अनुकूल स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि गुरु अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, इसलिए गुरु के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। गुरु यदि आपका ख़राब हो जाए तो समझ लें कि बड़े बड़े और छोटे सभी ग्रह आपको परेशान करके रख देगा, लेकिन वहीं गुरु यदि अच्छी स्थिति में हो जाए तो आप बहुत अनुकूल जीवन जीते हैं, बहुत बहुत अच्छा जीवन आपका होता है। और इस समय जो देवगुरु बृहस्पति है 21 डिग्री पर आ चुका है वृषभ राशि में और 280 दिनों तक गुरु का जो प्रभाव है वो आपको प्रभावित करेगा। तो चलिए सभी विषय पर चर्चा करेंगे। ये जान लीजिए कि गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी कमी है तो कहीं ना कहीं आपकी गुरु कमज़ोर है। आपको बता दें, एक बात आप समझ लीजिए, एक लाइन आप नोट कर लीजिए, गुरु यदि आपका कमज़ोर होगा तो जीवन में चाहे आपके पास पैसे भी अधिक होंगे तो कोई ऐसी कमी होगी जिससे चिंता और तनाव आपके जीवन में रहेगा। यानी गुरु के बिना आप खुश कभी रह ही नहीं सकते हैं। एक लाइन में समझ लें, कोई ना कोई 1, 2, 4 कमी आपके जीवन में रहेगी ही। इसलिए गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और वो भी आपकी राशि के स्वामी होने के कारण गुरु का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी आप ऐसे समझें कि यदि आपका मालिक कमज़ोर हो जाए तो आप कैसे जीवन जी सकते हैं। आपका जीवन एकदम से असुरक्षित होगा, आपको कोई पूछता नहीं है, आसपास के लोग भी आपको दबाव में डालते हैं और परेशान कर देते हैं। इसलिए गुरु आपके मालिक हैं और यदि आपके गुरु अच्छे हो जाए तो जीवन आपका सुधर जाता है। चलिए आप समझ लीजिए 280 दिनों तक का प्रभाव जो आपके ऊपर रहने वाला है कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं हमें तो हम फ्री में आपकी कुंडली देखते हैं, तो आप अपना कुंडली हमें फ्री में दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप फ्री में कुंडली भी दिखा पाएंगे, साथ साथ अच्छी ज़रूरी और नई नई जानकारी भी आपको मिलता रहेगा और ग्रहों से संबंधित आप अपडेट रहेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपडेट नहीं रहते हैं और जीवन में परेशानी आती है तो परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए आप इस समय अपडेट रहने की कोशिश करें और यदि आप अपडेट रहते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो सबसे पहले बता दें, देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं। गुरु पराक्रम के भाव में बैठे तो हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि ही आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा लाभ दे रहा है। क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कल्याण कर देते हैं, यानी मिट्टी को भी सोना कर देते हैं, ये गुरु हैं। और जहाँ शनि देखते हैं वहाँ सोना को भी मिट्टी कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है जहाँ शनि की दृष्टि होती है। तो ये आपको बताने जा रहे हैं कि आपको गुरु के कारण क्या लाभ मिलने वाला है। 280 दिनों तक आपके जीवन को कैसे गुरु प्रभावित करेगा। आपको इस समय से ये मानकर चलना है कि ये जो चीज़ है जो हम बता रहे हैं उन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें और इस तरह के लाभ आपको जो मिलेगा आपके इतिहास बदल कर रख देगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये आपके लिए वरदान साबित होगा। गुरु की जो पंचम दृष्टि है सीधे सप्तम भाव पर पड़ेगा और ये सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे स्थिति बना देगा। गुरु के कारण
क्या क्या लाभ मिलेगा आपको बताएं तो ये आपके बिजनेस व्यापार को लेकर तो बहुत अच्छा समय है। जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं, छोटे बड़े व्यापार कर रहे हैं, जो भी जैसे भी व्यापारी जो लोग हैं, उनको इस समय बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ इतना ज़्यादा और बड़ा मिलेगा कि आप, वैसे तो आपको अचानक गुरु लाभ नहीं देता है, गुरु बहुत धीरे चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि और राहु केतु के बाद गुरु ऐसे ग्रह हैं जो पूरे एक वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मेरा मतलब गुरु धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए गुरु का प्रभाव जो होता है वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होता है। तो इस समय गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु के कारण आपको जो लाभ मिलेगा वो बहुत ही गजब का मिलेगा। आपके डेली का इनकम गुरु के कारण देखिए, आप सुधार कीजिए बिजनेस व्यापार में, आपका जो व्यवसाय है उसमें गुरु के कारण आपको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि आप सही तरीके से व्यापार कर रहे हैं। मेरा मतलब कि आप सोच समझकर व्यापार कर रहे हैं, अपना समझ बूझ का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये व्यापार में आपको पहले से ज़्यादा लाभ देगा और आपके जीवन को बना देगा। क्योंकि पहले जो दृष्टि थी वो छठे भाव पर थी, अब गुरु 280 दिनों तक आपके सप्तम भाव को देखेगा, नवम भाव को देखेगा, एकादश भाव को देखेगा, यानी आपके लिए ये समय एकदम से शानदार रहेगा। गुरु की डिग्री बढ़ चुकी है तो गुरु जो लाभ आपको देगा, बिजनेस व्यापार व्यवसाय में तरक्की देगा। अब आप यदि आलस करेंगे, क्योंकि मीन राशि के जातक को बता दें, राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में बैठा है, बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत प्रभावित करेगी। आगे अच्छे से जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन पहले आप समझ लें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत प्रभावित करेगी। एक तो आलस, आलस की वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत प्रभाव आएगा, काम डिले हो सकता है, काम प्रभावित आपका बहुत होगा। दूसरी ज़रूरी बात, जो नया काम शुरू करना चाहेंगे उसमें आप दुविधा द्वंद्व में रहेंगे, यह भी आपको प्रभावित परेशान करेगा। शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, वाणी आपके खराब कर देगा, क्रोध बहुत जल्द आएगा। अभी आप महसूस कीजिए, अभी आप कोई भी यदि अच्छे इंसान भी, घर का सदस्य यानी आपके परिवार का सदस्य जो आपके बहुत नज़दीक हैं, जैसे जीवन साथी हो गए, बच्चे हो गए, घर के सदस्य जो बहुत नज़दीक हैं, वो कुछ बात आपसे करें, या जहां आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं वहां जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो कुछ बोले तो आपको बहुत जल्द तीखा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और यही चीज़ फिर आप या तो रिप्लाई गजब का करेंगे जिनसे उन्हें बुरा लगेगा, या तो आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनसे उन्हें बुरा लगेगा, और ये सब चीज़ आपके कार्य को प्रभावित करेगा। यदि आप तरक्की चाहते हैं, यदि अपने बिजनेस व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो कम से कम इन सब चीज़ों से बाहर रहने की कोशिश करें। बेकार की बातों को सोचते रहने से आपकी काम प्रभावित होगा। टारगेट बनाकर चलें, ये नोट कर लें, आप एक छोटा छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट बिल्कुल भी ना बनाएं। मेरा मतलब ये है कि बड़ा टारगेट जो आपका लक्ष्य हो उसे छोटे छोटे टारगेट बनाकर आप अचीव करने की कोशिश करें। जो आपके गोल हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके बिजनेस व्यापार में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जाना है। आपको समझदारी समझबूझ का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा इस समय आपको लाभ देखने को मिलेगा, एकदम से आप तरक्की कर पाएंगे। यदि गुरु अच्छा ना हो तो आप लाख मेहनत कर लें, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं पानी में फिर जाता है। गुरु खराब हो तो पैसे यदि आपके पास आ भी जाएं तो आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। तो इस समय बिजनेस व्यापार की बात हमने की तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने जा रहा है। अब आगे बात करें तो गुरु की जो अच्छे प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी होगा। आपके विवाह में यदि विलम्ब हो रहे हैं, यदि आप फीमेल हैं, विवाह करने में विलम्ब हो रहे हैं, तो गुरु को मजबूत कीजिए, वरना विवाह में बहुत विलम्ब हो रहे हैं तो विलम्ब होते रहेंगे। इसलिए गुरु विवाह के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता गुरु देने जा रहा है, यानी पति पत्नी के बीच के रिश्ते को अच्छा करेगा। गुरु देख रहा है सप्तम भाव को और केतु बैठा है सप्तम भाव में। केतु तो आपको बड़ी परेशान कर रहा है, लेकिन केतु के परेशान करने से कुछ नहीं होगा। थोड़े बहुत आप बीच बीच में जीवन साथी के साथ 280 दिनों के अंदर कभी कभी आपको एकदम से तनाव उत्पन्न होगा, गुस्सा आएगा, आप झगड़े करेंगे, झगड़ा करना चाहेंगे, गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ गुरु आपको बचाएगा। आपको कभी कभी ये समझ में आएगा कि जीवन साथी ने सही मार्गदर्शन या सही एडवाइस दिया है। यदि थोड़े से क्रोध पर आप नियंत्रण रख लेते हैं, द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है, यदि क्रोध पर नियंत्रण रख लेते हैं तो ये आपका
दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बना देगा। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। वैसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप वैसे भी सोच समझ कर चलने वाले होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन को आप इस समय बेहतर बना सकते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय यदि कोई न्यायालय से संबंधित कोई अदालती कार्रवाई जैसे कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर आपके जीवन में चल रहा है, तो वहाँ भी आपके अपने विवेक से फ़ायदा होगा। वैसे तो मीन राशि के जातक जातिकाओं के पास विवेक बुद्धि बहुत होते हैं, लेकिन वो खुद से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, खुद करने से पीछे हटते हैं। यदि वही काम घर के सदस्य करे और मीन राशि के जातक एडवाइस दे, तो ये आपके घर के सदस्य का एकदम से काया पलट हो सकता है। सब अच्छा कर देंगे गुरु, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। गुरु अच्छे स्थिति में है और गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपके पास वैसे भी बुद्धि की कमी नहीं होती है। तो इस समय न्यायालय से संबंधित कार्य में आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो इस समय यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो साझेदारी के व्यापार में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा। कोई यदि पैसा आपका बहुत फंसा हुआ है, अब आपको वो पैसा मिल सकता है। यदि कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित धन जो है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको वो प्रॉपर्टी प्राप्त होगा। इतना कल्याणकारी समय आपके लिए देखने को मिल रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय जैसा कि गुरु की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि सीधे 9 भाव पर पड़ रहा है, यहाँ आपको बहुत दानी बनाएगा, ये आपको बहुत धार्मिक बनाएगा। वैसे भी मीन राशि के जातक बहुत धार्मिक होते हैं, इतने धार्मिक होते हैं कि पूजा पाठ यदि कोई कर रहा हो तो आप अनुमान कर सकते हैं कि हो सकता है ये मीन राशि के जातक हो, क्योंकि मीन राशि के जातक बहुत ही धार्मिक होते हैं। धर्म, यंत्र, पूजा पाठ, मंत्र साधना, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मन लगता है और बहुत ही आध्यात्मिक सोच विचार के होते हैं। इस समय आपका भाग्य का साथ बहुत मिलेगा और खुशी और संपन्नता खूब मिलेगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, थोड़े विलम्ब ही हों लेकिन प्रयासरत रहें। इस समय विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। किसी भी काम में आपका मन बहुत लगेगा और वो कार्य आपके सीधे भी होंगे, यानी पूरे भी होंगे। वहीं आपके लाभ के घर को भी देख रहा है देवगुरु बृहस्पति 9 भाव से, 9 दृष्टि से। तो ये तो आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर समय बनाएगा कि ये आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आकस्मिक धन दे सकता है यहाँ से। ये आपके जो पैसे की कमी, धन की कमी है, उसे दूर कर देगा। ये आपको बहुत खुशहाल धन के मामले में बना देगा। पैसे इतने आएंगे कि पैसे को अचल संपत्ति में आप बदलना शुरू करें। हम यही कहेंगे कि पैसे आपके पास बहुत आएंगे, वरना 12वें घर में बैठा शनि आपके पैसे को बचने नहीं देगा। यह आपके खर्च को इतना बढ़ाए रखेगा कि आपके पास पैसे, यदि आप 100 रुपये भी कमाते हैं, मेरा मतलब मान कर चलें कि 100 रुपये कमाते हैं, तो वो शनि आपको 102 रुपये खर्च करा देगा। यदि जल्दी से उस पैसे को प्रॉपर्टी में यानी अचल संपत्ति में ना बदल देंगे या किसी के नाम में नहीं रखते हैं, तो आपके लिस्ट इतने बड़े हो जाएंगे खर्च के कि फिर उसे कम करना, पैसे को बचाना बहुत मुश्किल कर देगा। इसलिए अभी आपको यही करना चाहिए, क्योंकि अचल संपत्ति आप इस समय बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, गहने बना सकते हैं, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ का और धीरे धीरे दोनों चीज़ होगा। बिजनेस व्यापार में तो धीरे धीरे तरक्की करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा फैसला आपके पक्ष में आए, आकस्मिक धन आपको प्राप्त हो, इसकी भी संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बन रहा है। आगे बात करें तो इस समय वाहन खरीदारी के भी योग हैं और कोई बहुत अच्छा कार्य करेंगे, इतना अच्छा कार्य करेंगे, कोई बहुत ऐतिहासिक कार्य आप करेंगे जिससे इतिहास आप बदलेंगे। यानी आपके बारे में लोग सोचेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे इंसान, बहुत, यानी आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा समाज में होने लगेगी। इतनी आप बेहतर और बेस्ट कोई काम करेंगे। समाज में श्रेष्ठता यानी सम्मान आपको बहुत मिलेगा, अच्छे मित्र मिलेंगे, भाई बहनों का सपोर्ट सहयोग खूब मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसे जगह जहाँ पैसे आप लगाएंगे वहाँ से आपको लाभ ऐसा मिल जाएगा, समझ ले कि लॉटरी लग जाएगा। इतना बेहतर आपको समय देखने को मिलने वाले हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और गुरु को मजबूत बनाकर रखें तो जीवन में हमेशा ही आपके लिए खुशहाल जीवन देगा, भाग्यशाली बनाएगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी हम आपको हमेशा ही देते रहते हैं। तो आपको
गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुवार के दिन सबसे पहले कि नॉनवेज खाना बंद कर दें, तेल मालिश करना बंद कर दें। गुरुवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बनाना बंद कर दें। गुरुवार के दिन कभी भी आप अपवित्र और अशुद्ध रहना बंद कर दें। ये सब चीज़ बंद कर दें। गुरुवार के दिन आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन आपको चाहिए केले के पौधे में जल दीजिए, तांबे के लोटे से जल भर दीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर, थोड़ा हल्दी हो तो हल्दी डाल दें और थोड़ा सा पीला पुष्प हो तो पीला पुष्प डाल दें। यदि चंदन हो पीला चंदन डाल दें। केसर हो तो केसर डाल दें। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर 1 रुपये का सिक्का हो वो भी डाल दें और केले के पौधे में अर्पित करें, प्रणाम करें और मंत्र हो सके जल बोल सके तो मंत्र बोलिए, ओम गुरुवे नमः 108 बार या फिर 11 बार भी बोल सकते हैं और एक घी का दिया जला सके तो जला दीजिए। इतना भी करेंगे तो आपके जीवन में सब अच्छा होगा। या फिर आप पुखराज या टोपाज रत्न धारण करें। गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में पुखराज या टोपाज रत्न धारण करने वालों के जीवन, खास करके मीन राशि वालों के लिए पुखराज या टोपाज रत्न बहुत ज़रूरी रत्न माना जाता है। ये आपके लिए अत्यंत शुभ रत्न है। ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।